केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2025 पेश कर दिया। इसमें उन्होंने किसानों ग्रामीणों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा मखाना उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया गया है। फल और सब्जी किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में किसानों के लिए कौन से 10 बड़े ऐलान किए गए। केसीसी की सीमा 5 लाख हुई। किसान क्रेडिट कार्ड धारक अब 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की सीमा 3 लाख रुपए थी। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा मिलती है। इसमें मछुआरे और डेयरी किसान भी शामिल होंगे। सब्जी, फल और पोषण। सब्जी और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के लिए सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उत्पादन को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। यूरिया उत्पादन को बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला जाएगा। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इसके अलावा सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता प्रदान करेगी। उच्च क्वालिटी के बीज विकास पर फोकस। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के क्रियान्वयन की बात कही है। इसके जरिए किसानों तक उच्च पैदावार वाले बीजों को पहुंचाने का काम होगा। बिहार में मखाना बोर्ड। बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वो मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। इससे किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत हो रही है। इससे कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 जिलों का चयन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करेगी ताकि पलायन एक विकल्प बन जाए, जरूरत नहीं। दलहन में आत्मनिर्भरता। इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार 6 साल तक का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नेफेड और NCCF 3 तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा। बिहार में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के लिए अवसर पैदा करेगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का प्लान। वित्त मंत्री ने कहा कि कपास उत्पादन के लिए हम 5 साल का प्लान बनाकर काम करने जा रहे हैं। मछली पालन को बढ़ावा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि फिश प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पर है। हम मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर अमल करने जा रहे हैं।